पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में बढ़ते तनाव ने एक बार फिर से क्षेत्रीय सुरक्षा की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल गुरुवार रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर स्ट्राइक का मकसद टीटीपी चीफ मुफ्ती नूर वली महसूद को निशाना बनाना था। तो वहीं टोलो न्यूज़ ने महसूद का ऑडियो भी जारी कर दिया है, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि उन पर कोई हमला नहीं हुआ, वो जिंदा है। और ये एयर स्ट्राइक ऐसे वक्त में हुई है जब तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर हैं और ये दौरा करीब 7 दिन का होगा। और इस दौरान भारत अफगानिस्तान संबंधों पर चर्चा की जा रही है। अब सबसे अहम बात यह है कि कई ऐसे मोर्चे हैं जहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मुश्किलें बढ़ती दिखाई देगी, लेकिन तालिबान पाकिस्तान को कई मोर्चों पर मात दे सकता है। टीटीपी और तालिबान दोनों ही दरअसल छापामार युद्ध करने में माहिर माने जाते हैं और ये पारंपरिक हथियारों की बजाय अचानक हमला करने और गुप्त ठिकानों का इस्तेमाल करने में माहिर हैं। पाकिस्तान में आतंक फैलाने की कोशिश भी इसी मकसद से, जो आरोप पाकिस्तान की ओर से रखते हैं, और इससे पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। तालिबान को कुछ देशों का समर्थन भी हासिल है। भारत, रूस और ईरान जैसे देशों ने उन्हें राजनीतिक और कभी-कभी आर्थिक मदद भी दी है, और इस तरह का समर्थन उन्हें रणनीतिक रूप से और ज़्यादा मजबूत बनाता है। और पाकिस्तान के लिए ऐसा समर्थन मुश्किलें खड़ी करता है। ईरान वैसे सीधे तौर पर तालिबान को समर्थन नहीं करता, लेकिन अपने हितों के लिए उससे संपर्क में है, सीमित सहयोग भी करता है और तमाम तरह के लॉजिस्टिक सहयोग का अब उसे एक तरह से समर्थन भी हासिल है। स्थानीय स्तर पर नेटवर्क को और मजबूत भी करते हैं, जैसे कि जमात उल अरहार यानी JUA, हिज़्बुल अहरार यानी HUA और लश्कर-ए-झांगवी LEJ। इसमें पाकिस्तान के लिए अंदरूनी सुरक्षा की चुनौती और बढ़ती दिखाई देती है। अफगानिस्तान में दरअसल मिनरल्स का एक बड़ा भंडार मौजूद है। तालिबान और टीटीपी अपनी खजाने और संसाधनों का इस्तेमाल करके जल्द ही हथियारों और उपकरण खरीदने की भी तैयारी में। ऐसे में अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा अफीम निर्यातक देश भी है इस वक्त। अनुमानों के मुताबिक अफगानिस्तान से लगभग 11 से 22 हज़ार करोड़ रुपए की अफीम निर्यात की जाती है, और इसी अफीम की खेती पर अफगानिस्तान की सरकार के मुकाबले तालिबान का कंट्रोल ज़्यादा है, और इस वजह से उनके पास आधुनिक हथियारों तक पहुंच भी संभव है, जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है।